हे गाइज वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। यह एक्सेल के बेसिक फार्मूला इन फंक्शंस का सेकंड लेक्चर है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सेल के 8 बेसिक फार्मूला को डिस्कस किया था, जो कि सम इफ्स, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप पहला वीडियो जाके जरूर देखें। हम लोग सेकंड वीडियो में 8 फार्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा नाइन्थ फंक्शन जो है वो है काउंट इफ। काउंट ए, काउंट ब्लैंक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये काउंट इफ है। काउंट इफ का यूज क्या है, यहाँ पे काउंट करेंगे बट विथ कंडीशन। विथ कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये है, सपोज हम लोगों ने कुछ डमी डेटा लिया है, जैसे कि रोल नंबर, कैंडिडेट नेम्स, सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं 5 सब्जेक्ट का, उसके बाद टोटल दिया हुआ है, परसेंटेज है, पास फेल है, डिवीजन है। काउंट इफ का यूज क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर who scored more than 75% मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में 75 मार्क्स से ऊपर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये नॉर्मल काउंट नहीं है, इसके लिए कंडीशनल काउंट यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग काउंट इफ यूज करते हैं। तो काउंट इफ यूज करने के लिए सिंपली आप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। उसके बाद देखिए रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब आपको किस एरिया में देखना है, तो मुझे देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक में। उसके बाद देखिए कॉमा आ रहा है, कॉमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका क्या है, मोर देन 75 मार्क्स। तो मतलब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 75। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स मैथ्स में 75 से ऊपर है, जैसे 94 है, 87 है, 91 है, 92 है। दिस इज कॉल्ड काउंट इफ। हम लोग काउंट कर रहे हैं बट विथ कंडीशन काउंट कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, काउंट इफ रेंज। रेंज कहाँ देखना है आपको, डिवीजन में, कॉमा। क्राइटेरिया क्या आपको, इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट। फर्स्ट ही चेक करना है हम लोग को। तो देखिए फर्स्ट कितना है, 4 कैंडिडेट्स। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 4-5 क्वेश्चन जॉट डाउन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन जॉट डाउन किया, जो कि बहुत ही इजी है और आप सॉल्व कर सकते हो इसको। हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए। तो हम लोग को वैसे कैंडिडेट्स को काउंट करना है इसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। इक्वल टू क्या करेंगे, काउंट इफ करेंगे, चूंकि नॉर्मल काउंट नहीं है, काउंट विथ कंडीशन है। काउंट इफ करने के बाद आप रेंज लेंगे। रेंज मतलब नाम, नाम कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद कॉमा, स्टार्ट्स विथ ए का मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान हो तो ए लिखना है, चूंकि स्टार्ट ए से होना चाहिए। उसके बाद स्टार और इन्वर्टर कॉमा क्लोज करना है एंड ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट है, आकाश जायसवाल एंड आदित्यनाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्कोर्ड मोर देन 65% मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में 65% मार्क्स से ऊपर किसने किसने लाया है, आप काउंट कर सकते हैं। इक्वल टू काउंट इफ, हिंदी आप ले लेंगे, कॉमा, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन 65। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स हिंदी में 65 से ऊपर है। 2 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग काउंट इफ की जगह काउंट इफ्स का यूज करेंगे, चूंकि यहाँ पे मोर देन 2 कंडीशन होगा। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 50 टू 80 इन साइंस। मतलब साइंस में 50 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट मार्क्स लाए हैं। तो चूंकि यहाँ पे 2 कंडीशंस है, तो यहाँ पे काउंट इफ से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे काउंट इफ्स यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स, टैब प्रेस करना है। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 कहाँ पे है, साइंस में है, तो साइंस में पूरा सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया मेरा क्या है, 50 से 80 बोला है मैंने, तो अभी क्या करते हैं, मोर देन इक्वल टू 50, मतलब 50 को भी कंसिडर करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद कॉमा, देख क्राइटेरिया 2, तो हमारा साइंस एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है हमारा, छोटा या बराबर, मतलब लेस देन इक्वल टू 80, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, बंद। देखिए फॉर्मूला को रीड कीजिए, काउंट इफ्स, अगर ये साइंस वाले पूरे रेंज में अगर 50 से बड़ा या बराबर हो तो भी काउंट करेगा, और 80, लेकिन 80 से छोटा या बराबर होना चाहिए तभी काउंट करेगा। अभी एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ 4 रिकॉर्ड ऐसे आए हैं जो साइंस में 50 से 80 के बीच में मार्क्स है। आप देख लीजिए 50 से 80 में देखिए 66 एक हो गया, 54 दो हो गया, 62 3 हो गया एंड 64 हो गया। तो 4 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो 50 से 80 के बीच में मार्क्स लाए हैं साइंस में। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्कोर्ड मोर देन 65% मार्क्स इन बोथ मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस दोनों में 65 मार्क्स से ऊपर कितने लोग हैं। तो क्या करेंगे, सेम, चूंकि 2 कंडीशंस है, काउंट इफ्स
क्राइटेरिया रेंज वन, पहले कहाँ देखना है, मैथ में, मैथ चेक कर लिया हम लोगों ने, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है हमारा, मोर देन 65 इन्वर्टर कॉमा क्लोज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू क्या है हमारा, इंग्लिश, तो इंग्लिश में पूरा सेलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद कॉमा, क्या करना है क्राइटेरिया इन्वर्टर कॉमा के अंदर, मोर देन 65, अब देखिए ब्रैकेट बंद, एंटर। सो यहाँ पे दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स मैथ और इंग्लिश दोनों में 65 से ऊपर है। अब देख लीजिए, मैथ और इंग्लिश दोनों में 65 से ऊपर कितने कितने हैं, यहाँ पे देखिए अगर 92 है तो यहाँ 27 है, नहीं होगा, 91 34 नहीं होगा, यह भी कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा, 47 52 वैलिड नहीं हो रहा, 87 68, देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ मिल गया हम लोग को, यहाँ 65 33 नहीं हुआ, 65 32 नहीं हुआ, 94 74, देखिए दोनों में 65 से ऊपर है। सो यहाँ पे दो रिकॉर्ड आंसर में आ गया। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इफ। इफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान दीजिए, अगर एक्सेल में कुछ भी सीखना है, कुछ भी कंडीशन लगाना है आपको, तो बेसिकली इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इफ हम लोग बेसिक समझेंगे पहले, इफ बेसिक क्या होता है, इफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इक्वल टू इफ प्रेस कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, अगर ध्यान से आप रीड करेंगे फंक्शन को तो सारा कुछ ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। देखिए इफ के बाद क्या कर रहा है, लॉजिकल टेस्ट, सो आपको लॉजिकल टेस्ट लिखना है यहाँ पे, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब लॉजिकल टेस्ट अगर सही है तो क्या होगा, गलत है तो क्या होगा। तो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, इजी, बहुत ही इजी फंक्शन समझते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोलकाता, अगर आपको यहाँ फंक्शन ड्राफ्ट करना है कि अगर यहाँ पे कोलकाता लिखा है तो यहाँ पे ट्रू लिखे, अगर कोलकाता के अलावा और कुछ लिखा है तो फॉल्स लिखे, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू इफ लॉजिक टेस्ट, तो लॉजिक टेस्ट क्या करना है आपको, लॉजिक टेस्ट देना है आपको, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कोलकाता लिखा हुआ था, आपको इसको D14 का लिंक देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो D14 आ जाएगा, का मतलब D14 अगर बराबर है कोलकाता के, तो वैल्यू इफ ट्रू, सो वैल्यू इफ ट्रू का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोलकाता है तो क्या आना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू हमेशा इन्वर्टर कॉमा के अंदर देंगे। ध्यान देने की बात यह है कि जो आपको आउटपुट चाहिए, जैसे ट्रू चाहिए फॉल्स चाहिए, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आता है। या नॉर्मली क्या होता है, जब भी टेक्स्ट यूज करते हैं ना फंक्शन में, तो बेसिकली हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर D14 कोलकाता है तो ये ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स। अब देखिए हम लोग एंटर करते हैं, अब देखिए कोलकाता लिखा है इसलिए ट्रू है, अगर कोलकाता की जगह जयपुर लिख देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो ये इफ का फंक्शन ऐसे काम करता है। तो ये तो हम लोग टेक्स्ट में काम किया हम लोगों ने इफ का, अब नंबर में भी काम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने लिखा 99, अगर ये करते हैं कि 90 से ऊपर है तो गुड लिखे, 90 से नीचे है तो बैड लिखे, ठीक है। तो इक्वल टू इफ हम लोगों ने यहाँ क्लिक किया, देखिए इसका लिंक दिया कि अगर ये बड़ा है 90 से तो गुड, नहीं तो बैड, एंटर। देखिए 90 से ऊपर इसलिए गुड है, अगर 90 से नीचे करते हैं हम लोग 89 करते हैं तो बैड आता, अगर 90 करते हैं तो भी बैड है, क्योंकि 90 से ऊपर हम लोगों ने किया है। अगर यहाँ पे करते हैं 90 से बड़ा या बराबर तो गुड, तो देखिए 90 में भी गुड आएगा। सो ये नंबर से फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, इक्वल टू कीजिए, ग्रेटर देन कीजिए, लेस देन कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कीजिए, लेस देन इक्वल टू कीजिए, आपके मर्जी के हिसाब से जो चाहे आप टेस्ट कर सकते हो। इफ का यूज बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं हम लोग, इफ बहुत ही रेलेवेंट फंक्शन है। सो इफ का यूज एंड के साथ कर सकते हैं, और के साथ कर सकते हैं, वी लुकअप, सम, बहुत के साथ कर सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में सब सिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं इसका हमारा। इफ के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एंड, एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड इफ के साथ कंबाइंड करके भी यूज करते हैं हम लोग। अब सीखते हैं एंड का मतलब क्या है, समझिए। जैसे यहाँ पे दो लिखा हम लोगों ने, एक सिटी कोलकाता लिखा, एक जयपुर लिखा। ध्यान रखने की बात यह है कि एंड से हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को, मल्टीपल सेल्स को चेक कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन। जैसे हम लोग ड्राफ्ट करते हैं फॉर्मूला को, इक्वल टू एंड, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉजिक 1 लॉजिक 2 लॉजिक 3 लॉजिक 4 ये आते रहेगा। तो लॉजिक 1 ऐसे देते हैं हम लोग कि अगर ये बराबर कोलकाता है, कॉमा, लॉजिक 2 क्या है, ये बराबर जयपुर है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए ट्रू आया, मतलब हम लोगों ने बताया है, क्या बताया इसको, कि अगर D14 कोलकाता है और E14 जयपुर है तो ये बोल रहा हाँ ये सही है। ट्रू मतलब क्या हुआ, हाँ ये सही है। अब कोलकाता की जगह यहाँ कर दी हम लोगों ने मुंबई, तो देखिए मुंबई जयपुर, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ इसलिए फॉल्स आया।
ध्यान देना है कि एंड में हमेशा सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो आपका फॉल्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कोलकाता लिखा था बट यहाँ मुंबई है, इसलिए फॉल्स आ गया है। सो दो कंडीशन, तीन कंडीशन, जितना कंडीशन चाहे आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं। अगर इसी फंक्शन में हम लोग यहाँ पे इफ लगाते हैं पहले, सो समझिए चीज़ों को कि मैंने क्या लगाया, इफ, कि अगर D14 कोलकाता और E14 जयपुर हो तो देखिए यार, आप वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, हम लोग यहाँ करते हैं कि अगर ये सही हो तो यस, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो नो। अभी देखिए रिजल्ट क्या है, नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोलकाता, यहाँ हम लोगों ने मुंबई लिखा है, अभी कोलकाता करेंगे तो यहाँ पे यस आ जाएगा। तो हम लोगों ने इफ का यूज एंड के साथ करना सीखा है यहाँ पे, इफ एंड। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है और बहुत ही इजी है। एंड में क्या करते हैं हम लोग, दोनों कंडीशन अगर सही होता है तो ट्रू आता है, और में क्या है कि इधर अगर एक भी कंडीशन सही हो तो ट्रू आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू और, अब देखिए लॉजिकल वन, लॉजिकल टू, लॉजिकल थ्री आते रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने ये लिखा कि ये अगर बराबर कोलकाता हो, कॉमा, ये बराबर मुंबई हो, एंटर। देखिए ट्रू आया, क्यों ट्रू आया, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सही होता है तो ये ट्रू आएगा, कोई भी एक कंडीशन। जैसे देखिए हम लोगों ने बोला था D14 इक्वल टू कोलकाता, देखिए D14 कोलकाता है, बट E14 मुंबई बोला था, बट ये जयपुर है, स्टिल ये ट्रू ही दे रहा है, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ मुंबई भी लिख देंगे तो ही ट्रू आएगा। अगर दोनों गलत होगा तभी फॉल्स आएगा। जैसे कि यहाँ हम लोग लिख देते हैं धनबाद, अभी देखिए फॉल्स आ रहा है, क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन वायलेट हो गया यहाँ पे, कि ना तो D14 कोलकाता है, ना E14 मुंबई है, इसलिए क्या आया, फॉल्स। अब देखिए नंबर के साथ हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इफ एंड और, ये लॉजिकल समझते कैसे हम लोग, कैसे नंबर के साथ खेलेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पे हम लोग इफ एंड का कंबाइंड यूज देखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं, उसके मार्क्स दिए हुए हैं, उसके टोटल है, उसका परसेंटेज है, हम लोगों को पास फेल निकालना है, कि यह पास है या फेल है। तो हम लोगों ने क्राइटेरिया दिया कि इसका पांचों विषय, जो 5 सब्जेक्ट है, उसमें से किसी में भी अगर 33 से कम हो तो फेल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड। सो इफ एंड यूज किया हम लोगों ने, कि अगर ये बड़ा या बराबर हो 33 से, कॉमा, लॉजिक 2, ये बड़ा या बराबर है 33 से, कॉमा, लॉजिक 3, ये बड़ा या बराबर है 33 से, कॉमा, ये बड़ा या बराबर है 33 से, कॉमा, ये बड़ा या बराबर है 33 से। अब देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे, चूंकि यहाँ पे लॉजिक बंद करना है, पांचों लॉजिक हो गया। चूंकि हम लोगों ने एंड स्टार्ट किया था और एंड के बाद देखिए एक ब्रैकेट बंद स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो अब इफ वाला स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पांचों कंडीशन सही हुआ तो क्या रिजल्ट आएगा, तो हम लोगों ने बोला लॉजिकल टेस्ट हो गया, अभी कॉमा देगा फाइनल, तो वैल्यू इफ ट्रू, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर ये सही है पांचों कंडीशन तो पास, नहीं तो फेल। अब देखिए ब्रैकेट बंद, एंटर, तभी पास आ गया। देखिए क्यों, क्योंकि इसका किसी पेपर में से 33 से कम नहीं होगा। देखिए ये फेल है चूंकि यहाँ पे 27 है, ये फेल है चूंकि यहाँ पे 32 है, ये फेल है चूंकि 32 है। देखिए ध्यान समझिए, तो यहाँ पे इफ एंड का यूज हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग इफ और से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, इफ और से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पे यूज करें इफ और, पांचों में से कोई भी एक 33 से कम हो ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं, इक्वल टू ये लेस देन 33, कॉमा, लॉजिक 2, ये लेस देन 33, कॉमा, ये लेस देन 33, कॉमा, ये लेस देन 33, कॉमा, ये लेस देन 33। तो ये पांचों लॉजिक्स में से अगर कोई भी एक भी सही हुआ, मतलब पांचों पेपर में से किसी भी एक में से 33 से कम आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, फेल, नहीं तो पास। अब देखिए सेम रिजल्ट आएगा। सो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चेक करते हो उसको। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या करते हैं, नॉर्मली बहुत ही इजी है, दो फील्ड को हम लोग चेक करते हैं, मैच करते हैं कि दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 89, यहाँ पे लिख दिया 89, अब दोनों को करना क्या है, एग्जैक्टली मैच करना है कि दोनों सही तो है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एग्जैक्ट टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, ये ले लिया हम लोगों ने, कॉमा, ये ले लिया,
ब्रैकेट बंद एंटर। देखिए अभी क्या ट्रू आया, ट्रू मीन्स ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। हम लोगों ने कुछ रैंडम नंबर दिया, यहाँ भी रैंडम नंबर दिया, अभी रिजल्ट क्या आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, मान लीजिए कुछ टेक्स्ट है, आई मीन सपोज ये नेम दिया हुआ है, अब ये नाम ही हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये नाम कॉपी करके पेस्ट कर दिया हम लोगों ने मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या कुछ कुछ जगह चेंज कर दिया, आई मीन जैसे केजरीवाल है तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे कुछ और मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे कुछ थोड़ा और मिस्टेक कर दिया। अब नाम चेक करना है हम लोग को एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्या, तो उसके लिए करेंगे इक्वल टू एग्जैक्ट टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू एंटर। अब देखिए ट्रू मैच किया, चूंकि दोनों नाम एकदम सेम होगा। हम लोग ड्रैग करते हैं, देखिए ड्रैग करने के लिए आप लोगों को पता होगा आई गेस, बहुत ही ईजी है। ड्रैग करने के लिए जब भी आप करेंगे ड्रैग, तो देखिए बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटा सा स्क्वायर आता है, तो आप इसमें जाके डबल क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं। या फिर और एक ड्रैग करने का बहुत इजी तरीका है, आप क्या करेंगे पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक ड्रैग करना है, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी मतलब डाउन, डाउन फील बोलते हैं इसको हम लोग। अभी देखिए यहाँ फॉल्स इसलिए आया चूंकि हम लोगों ने केजरीवाल का नाम चेंज किया था, यहाँ पे दीपक सिंघल का दीप कर दिया था, यहाँ पे रोहन सिंह का एच हटा दिया था, तो इसलिए फॉल्स आ गया। यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और एग्जैक्टली ऐसे यूज करने का एक और तरीका है, सिंपली क्या करेंगे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे और ये करेंगे इक्वल टू ये बराबर ये, देखिए बहुत ईजी है। मतलब क्या दोनों सेम है, अब देखिए ये भी वो सेम ही चीज आएगा ट्रू, अब देखिए ये सेम चीज आया। तो आप एग्जैक्ट भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में, या फिर सिंपल यूज कर सकते हैं इक्वल टू टेक्स्ट वन इक्वल टू टेक्स्ट टू, अगर दोनों मैच करेगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एब्स। एब्स जो होता है एब्रिविएशन है एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट फिगर आपको पता होगा अगर, तो एब्सोल्यूट फिगर मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, मतलब माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग रैंडम डेटा लेते हैं, आई मीन कुछ भी 65 45 98 -34 -54 +78 90। अभी मान लीजिए इन सब का हम लोगों को एब्सोल्यूट फिगर निकालना है, तो एब्सोल्यूट फिगर निकालने के लिए क्या करेंगे इक्वल टू एब्स। अब देखिए नंबर को लेना है, एंटर करना है, तो 65 सिंस ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव ही आया, बट जहाँ कहीं नेगेटिव रहेगा उसको भी ये पॉजिटिव कर देगा। देखिए सो -34 का एब्सोल्यूट वैल्यू 34 होता है। तो जनरली इसका यूज करते हैं हम लोग जब, अगर आप लोगों को पता होगा, हम लोग कोरिलेशन जो पढ़ते हैं कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा यूज होता है एब्सोल्यूट फंक्शन का। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। मैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो मैक्स हम लोग यूज करते हैं किसी भी नंबर से मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, जैसे मान लीजिए पूछा जाए आपसे हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ, तो कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे इक्वल टू मैक्स, और मैथ वाले सारे नंबर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो मैथ में हाईएस्ट मार्क्स होगा देखिए अपने आप आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मैक्स। उसी तरह मान लीजिए लोएस्ट निकालना है, लोएस्ट मार्क्स इन मैथ, तो उसके लिए क्या करेंगे आप इक्वल टू मिन। मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन मतलब मिनिमम, तो मिन कर देंगे अगर मैथ्स में, तो मैथ्स में जो मिनिमम मार्क्स होगा वो आ जाएगा। तो बहुत ही कंडीशनली यूज कर सकते हैं इसका, ये बहुत तरह तरह से यूज होता है इफ के साथ यूज कर सकते हैं इसका। जैसे यहीं पे देख लीजिए आप, पास फेल के लिए क्या बोला था मैंने आपको कि किसी भी एक पेपर में अगर 33 से कम है तो फेल, तो यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं इक्वल टू इफ, कि अगर हम लोग चेक किए कि मिनिमम अगर मिनिमम इन सब में से, मतलब ये पांचों में से जो मिनिमम होगा, अब देखिए मिनिमम स्टार्ट किया तो मिनिमम को बंद करेंगे पहले, इन पांचों में से जो मिनिमम होगा, अब वो देखिए लॉजिकल टेस्ट है, अगर वही अगर लेस देन 33 है, समझिए, तो क्या होगा फेल, नहीं तो पास। अब देखिए क्या किया हम लोगों ने, अगर मिनिमम इन सब में से 33 से कम होगा, जो मिनिमम वैल्यू है, अगर वो 33 से कम है तो फेल, नहीं तो पास, देखिए सेम रिजल्ट आएगा। तो मिनिमम का बहुत जगह यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम का बहुत जगह यूज कर सकते हैं, इफ के साथ कंबाइंड यूज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला इंडिविजुअली बनाया जाता है, बट आप कंबाइंड करके बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा मैक्स और मिन का यूज करने का, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप गाइज ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर अगर इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेक्चर 3 में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 8 फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक्स है। थैंक यू सो मच गाइज।